Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस, जहां के 80% कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि मार्केट नीचे गिरने वाला है और इसका पूरा का पूरा लॉजिक भी बताया था, हल कैसे बॉक्स मारता है, फिर हेड एंड शोल्डर एक्चुअली में कैसे वर्क होता है और क्यों मार्केट को आज के आज ही गिरना पड़ेगा, अगर नहीं गिरा तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने खुद अपने आंखों के सामने देखा रहेगा, जैसे जैसे कल का एनालिसिस किया था वैसे वैसे मार्केट मूव हुआ। तो इससे क्या समझ में आता है? तो इससे यही समझ में आता है कि कुछ ऐसे दिन रहते हैं जहां पे मार्केट आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा, यानी कि 80 to 90% साथ देगा, और कुछ ऐसे दिन रहेंगे जहां पे मार्केट में आने वाले बायर्स और सेलर्स भी क्लियर नहीं है कि आगे क्या करना है, और ऐसे समय पे आपको बार बार धोखा मिलेगा। तो एज अ ट्रेडर, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि आज पीसी के सामने अपने मोबाइल पे बने रहना, क्योंकि आज बड़ा मूव आने वाला है और आप खुद देख सकते हो कितने फंटास्टिक आज ये मूव आया। और अब आपको दुविधा रहेगी कि ये मूव खत्म हो गया है, मार्केट क्या और नीचे गिरने वाला है, कल मैं कैसे ट्रेड लूं। चलो आज मेरे साथ ये मीन्स मैं नहीं ले पाया, तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि कल मैं से कैसे मैं ये 200-300 पॉइंट्स की मूव कैप्चर करूं। तो हर एक चीज़ बताएंगे, मैं बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम मुझे आपसे यहाँ पे जानना है कि क्या मैंने कल का पूरा एनालिसिस जो किया था विथ लॉजिक, विथ एग्जाम्पल, विथ हल्का एग्जाम्पल, क्या आपको पसंद आया और क्या आज आपको मार्केट में वो एनालिसिस से फ़ायदा हुआ? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं लेवल्स नहीं बताता हूँ, वो लेवल्स के पीछे का लॉजिक बताता हूँ। हेड एंड शोल्डर्स, यानी कि कुछ ऐसे पैटर्न्स जो हर एक आदमी सिखा रहा है, बट वो पैटर्न्स कब चलेंगे, कैसे चलेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा, ये एक्चुअल लाइव मार्केट में बताना, यानी कि प्रॉपर एनालिसिस में डेली चार्ट में बताना, ये बहुत कम यूट्यूबर्स करते हैं। तो अगर आप ये चैनल पे नए हो, पहले बार देख रहे हो, तो रेस्ट एश्योर्ड आपको ये चैनल में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो भर भर के नॉलेज मिलेगा। और जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर दिन मैं पिछले 3 साल से आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने। तो अगर आप हर दिन चाहते हैं कि कुछ सीखे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी, यानी कि डिस्क्रिप्शन है उसमें जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों आपको हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है? तो बहुत सिंपल है, आप देखोगे आज दिन भर में हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 24,800 पी में 100 पॉइंट्स कैप्चर किया। फिर निफ्टी में इतना कुछ नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली ट्रेड दिया था, इसलिए क्या हो गया, तो मीन स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट डायरेक्शन 100% सही था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखोगे तो आज हम क्या करने वाले हैं, शशांक कुमार का एनएमडीसी स्टील, हरदीप सिंह जी का मैक्स हेल्थ और विवेक सेल जी का रेलटेल, ये एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में अपने स्टॉक्स का नाम दिल देना, हमारी टीम वहां से उठा के यहाँ पे डाल देगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया विल रिक्वायर अबाउट 32 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बाय 2030 टू मीट्स इट टारगेट, IREDA का ये मानना है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो होने वाला है। RBI लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन JM फाइनेंशियल फॉर फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो चलो बिजनेस अच्छा होने वाला है। वेदांता टू इन्वेस्ट ₹1 लाख करोड़ इन ओडिशा टू सेटअप एल्यूमिना रिफाइनरी एंड एल्यूमिना प्लांट,
तो आगे के प्रोस्पेक्ट्स वेदांता के अच्छे हो सकते हैं। अब हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप नोट कर सकते हो। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये सब नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे से फेस से मिलता जुलता चैनल देखोगे तो फ्रॉड से बचना, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल टेलीग्राम पे मेरे नाम से चल रहे हैं, तो टोटली अवॉइड करना। हम आपके पैसे लेके कुछ भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कल के लिए, यानी कि कल अभी भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल बुधवार है, बाद में गुरुवार है। तो सबसे पहले देखते हैं डेली चार्ट में क्या होने वाला है। तो डेली चार्ट में यहाँ पे जो होना था, यानी कि 80% जिस तरीके से मार्केट को आज ही के दिन नीचे जाना था वो हो गया है। अब नेक्स्ट जो होना है वो भी मैं बता देता हूं कि मार्केट इतने स्ट्रेंथ के साथ मोर और लेस इधर उधर नहीं रुक सकता है। बहुत रेयर है ये चीज, सीरियसली बहुत रेयर है। मार्केट के सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में रुक सकता है, 24,200 जो मैं कब से बता रहा हूं, और जो फाइनल लेवल है वो है 24K। तो अब मार्केट को ये 2 लेवल्स कवर करने हैं, 24,200 और 24,000। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब देखेंगे 15 मिनट्स में आपको चाहिए रहेगा कि कैसे कल का ट्रेड करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो 24,600 के, मीन्स मैं थोड़ा सा आपको नंबर्स बताता हूं। 24,520 से लेके 24,550 भी मार्केट चला गया। तो बहुत ज़्यादा खुश मत होना कि मार्केट में आप सब सही हो गया है, बहुत मज़ा आने वाला है, वापस ऊपर जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में भी थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस नीचे जाने के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि नीचे के लेवल पे 2 ही ऐसे लेवल है ये इतने गिरते हुए मार्केट को रोक सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मूव ऊपर के डायरेक्शन में एक पुल बैक है, और सही जगह पे अगर आप एंटर करोगे तो आपको एक अच्छी रैली कैच करने को मिल सकती है। मार्केट कब बुलिश होगा, तो मेरे हिसाब से अब के बार अगर आप मुझे पूछोगे तो 24,900 के ऊपर ही मार्केट बुलिश है। अब ये हो गया बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच। अगर आपको सच में जानना है तो 24,800 के आसपास भी आपको इंडिकेशन मिल सकता है 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन ग्रीन की अब सब खत्म हो गया है और मार्केट अब ऊपर ही बढ़ते जाएगा। बट अगर आप 24,600 के आसपास मार्केट जा रहा है और आप खुश हो रहे हो कि अब मार्केट रिवर्स हो गया है, मैं कॉल खरीद लेता हूं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा खासा लॉस होगा। तो वापस एक बार रिवीजन करेंगे, मार्केट सपोर्ट इन ही 2 लेवल्स पे लेगा, 24,200 पहला सपोर्ट, और मे भी ऐसा है ये सपोर्ट टूट के एक फाइनल टच करके आएगा 24,000 को। ये पहली कंडीशन होगी, ये होने के चांसेस 80% है। अब कल क्या होगा, तो कल मे भी थोड़ा सा गैप अप हो सकता है, मार्केट 24,520 से 24,550 जा सकता है, वर्स्ट कम वर्स्ट 24,600 भी आ सकता है। बट इसका बिल्कुल भी ये लॉजिक नहीं है कि मार्केट बुलिश है। यहां पे या यहां पे कहीं तो भी मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आने वाला है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने लेवल्स बताए 24,520 से लेके 550 तक, अगर ये लेवल पे आपको कोई भी अगर अच्छी खासी रेड कैंडल दिखती है तो आपको शॉर्ट करना है। कौन से लेवल तक आप शॉर्ट कर सकते हो, 24,400, और वर्स्ट कम वर्स्ट कैसे रहेगा तो 24,200। अब बहुत से बार ऐसा भी होता है कि मार्केट छलावा दे देता है, मार्केट क्या करेगा, धीरे 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 ऊपर जाएगा। बुधवार निकल गया
ओके, यानी कि कल का दिन निकल गया, थर्सडे को एक्सपायरी है, तो थर्सडे को मार्केट हमारा ये टारगेट 24,200 का बहुत ज्यादा चांसेस है अचीव करेगा। कल में भी मार्केट हमें चकमा देगा, तो बहुत केयरफुल रहना है। कल का एक का ही दिन है जहां पे हमें केयरफुल रहना है। अगर 24,200 कल ही आ गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि थर्सडे को मार्केट ऊपर रहने वाला है या मार्केट प्रॉपर सपोर्ट लेके अपनी अपवर्ड जर्नी चालू कर सकता है। तो मेरा यह मानना है कि मुझे मालूम है आप सभी के पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग माइन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन ही है, हमारे पोर्टफोलियोज बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। आज अगर आप देखोगे कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप 5 या 6% के आसपास गिरा हुआ है। बट क्या ये ज़्यादा दिन चलने वाला है? मुझे ऐसे नहीं लगता है। जैसे ही मार्केट 24,200 से लेके 24,000 के रेंज में आ जाएगा, मार्केट नीचे का जर्नी रोक देगा। अब कितना भी उसके बाद उथल पुथ हो, इजराइल ईरान का वार हो, मार्केट सीधा सीधा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि जो सेल ऑफ होना था, जो मैं कहता हूँ वोलेटिलिटी थी, वो ऑलरेडी काम कर चुकी है। इसके बाद कोई भी बड़ी न्यूज़ रही तो भी मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर आएगा, नीचे जाके वापस ऊपर आएगा। तो बस अभी और 2 या 3 दिन हमें इंतज़ार करना है। मार्केट कल के दिन अगर 24,200 या उसके नीचे चला गया तो थर्सडे को ऊपर जा सकता है। तो कल वापस बने रहना, क्योंकि कल शाम को जो एक्सपायरी का एनालिसिस रहेगा निफ्टी का, फैंटास्टिक हो सकता है। और अगर मीन्स मार्केट को भले टाइम पास करना है, मीन्स कल के दिन जो एक ही बचता है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि 24,520 से लेके 24,050 तक पुल बैक आ सकता है। और वहां से जैसे ही नीचे का रेड मीन्स 15 मिनट्स में रेड कैंडल आई, आप नीचे के लेवल्स के लिए ट्राई कर सकते हो। 24,400 के आसपास आराम से आप देख सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं है कि मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट बेरिश ही है। नेक्स्ट 200 पॉइंट्स आपके डेफिनेटली बनेंगे नीचे के डायरेक्शन में। सिर्फ वेडनेसडे या थर्सडे इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली हम वहां पे इंट्राडे एनालिसिस आपको करके बताते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मैं कहूंगा बैंक निफ्टी 51,600 के आसपास भी अगर चली गई तो भी बेरिश ही है, ज्यादा खुश मत होना। और बैंक निफ्टी के नीचे के टारगेट क्या है? 50,800। तो कहीं तो भी चांसेस है कि बैंक निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में 50,800 तक जा सकती है। बैंक निफ्टी बुलिश कब होगी? 52,300 में 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल के बाद ही बैंक निफ्टी बुलिश होगी। उसके पहले जो कोई भी ऊपर के डायरेक्शन में मूव आ रहा है वो एक सिंपल पुल बैक है। आपको हमेशा शॉर्ट के बारे में सोचना है। तो वापस एक बार कल बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गैप अप हो सकता है 51,600 के आसपास। जैसे ही रेड कैंडल दिखेगी आपको 2 लेवल के लिए शॉर्ट करना है। पहला रहेगा 51,200 और दूसरा रहेगा 50,800। और अगर बैंक निफ्टी में कल बड़ा नहीं मुंह आया, ऑफ कोर्स कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर कल एक्सपायरी के टाइम पे बैंक निफ्टी का मुंह बड़ा नहीं आया तो थर्सडे को डेफिनेटली आ सकता है, मोस्टली नीचे के डायरेक्शन में। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं 3 एनालिसिस जो रिक्वेस्ट किए गए थे। सबसे पहले देखेंगे ये वाला NMDC स्टील। तो क्या करेंगे एनालिसिस, क्योंकि भले ये अप ट्रेंड में है बट फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है, 40 के आसपास जा सकता है, तो कुछ भी करना नहीं है। मुझे मालूम है बीच में NMDC बहुत बुलिश था बट फिलहाल के लिए नहीं है। मैक्स हेल्थ अभी भी अप ट्रेंड में है बट ओवरऑल मार्केट डाउन है, इसके लिए कंसोलिडेट हो रहा है। 920 के आसपास अच्छा सपोर्ट जोन है, तो नॉर्मली ये नहीं तोड़ेगा और ये वापस एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
तो यस, मैक्स हेल्थ सही है, अप ट्रेंड में है, बट फिलहाल के लिए ओवरऑल मार्केट डाउन है, इसके लिए नीचे की तरफ जा रहा है। जेके पेपर का भी सेम है, बट मैं कहूँगा जेके पेपर में फिलहाल के लिए एंट्री मत लेना, क्योंकि स्मॉल कैप है और सही समय पे एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल आप देख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है तो जेके पेपर भी गिर रहा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। आने वाले 2 दिन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में ही हम 200 से लेके 300 पॉइंट नीचे के डायरेक्शन में निफ्टी में कमा सकते हैं, या बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट कमा सकते हैं। तो यही टाइम है जहां पे आपको ट्रेडिंग करनी है, ना कि ऐसे टाइम पे जहां पे मार्केट साइडवेज में थम गया है। और अगर कल बड़ी मूव नहीं आई तो थर्सडे को जरूर आएगी, अगर कल बड़ी मूव आई तो थर्सडे को रिवर्सल मूव आएगी, यानी कि सब थोड़ा सा अब मार्केट शांत होके ऊपर के डायरेक्शन में जाना चालू हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाला दिन। तो आप मीन्स बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन को हिट क्लिक करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।